हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में ये हमारा 15th लेक्चर है। इसमें हम गेज आर एंड आर स्टडी पढ़ेंगे और गेज आर एंड आर स्टडी हम शुरू करेंगे और गेज आर एंड आर स्टडी में हम रिपीटेबिलिटी पढ़ेंगे। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, गेज आर एंड आर स्टडी होती है गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टडी। गेज रिपीटेबिलिटी रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि गेज यहाँ पे वर्ड मेजरमेंट सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है, पहले ये समझिए, ठीक है। तो इसमें हम प्रिसीजन कैलकुलेट करते हैं। प्रिसीजन के दो पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, एक तो होता है रिपीटेबिलिटी, एक दूसरा होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी क्या होती है? अगर हम सेम पार्ट के सेम कैरेक्टरिस्टिक को सेम पर्सन से और सेम इंस्ट्रूमेंट से कई बार मेज़र करवाएं तो क्या वेरिएशन आता है, वो होता है रिपीटेबिलिटी। कोई भी गेज जो है वो कोई भी गेज या फिर कह सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हो और एक तरह से मेज़रमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं हम। अगर वो उसकी स्कोरिंग करनी है तो रिपीटेबिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब रिपीटेबिलिटी गेज की स्कोरिंग के लिए यूज़ होता है, आप समझ गए होंगे। तो गेज की स्कोरिंग करनी है तो हम रिपीटेबिलिटी एक पैरामीटर की तरह यूज़ करते हैं। अगर रिपीटेबिलिटी अच्छी है तो गेज अच्छा है, अगर रिपीटेबिलिटी ख़राब है तो गेज खराब है। देखिए दोस्तों, ये कर्व है जो पहला कर्व है, ठीक है। इसकी जो विड्थ हो गई कर्व की, वो हो गई एक वेरिएशन, ठीक है। अगर इसकी विड्थ ज़्यादा है कर्व की तो वेरिएशन ज़्यादा है, इस कर्व की अगर विड्थ कम है तो वेरिएशन कम है। अगर वेरिएशन कम है तो ऑब्जर्वेशंस के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर ऑब्जर्वेशन के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो रिपीटेबिलिटी ज़्यादा है उस सिस्टम की। इसी तरह ये जो सेकंड कर्व है, सेकंड डायग्राम है, इसमें दो कर्व हैं, एक डॉटेड कर्व है, एक जो है कर्व है जो डॉटेड नहीं है, ठीक है। तो जो डॉटेड कर्व है उसमें वेरिएशन ज़्यादा है और जो दूसरा कर्व है उसमें जो ब्लू कलर से है उसमें वेरिएशन कम है। तो डॉटेड कर्व में वेरिएशन ज़्यादा है इसलिए इसकी रिपीटेबिलिटी कम है, और जो दूसरा कर्व है इसमें वेरिएशन कम है इसीलिए इसकी रिपीटेबिलिटी ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, रिपीटेबिलिटी के बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं। रिपीटेबिलिटी क्या होती है इसका एक बेसिक आइडिया हमने समझ लिया है। ये लेक्चर यहीं तक था। अभी गेज आर एंड आर स्टडी और भी आगे चलेगी। अगले लेक्चर में हम कुछ और बताएंगे आपको। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे, और 3 चीज़ें ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।